हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं TBMS में जो की का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दें, जिससे कि आपको हल्का सा मतलब आइडिया लग जाए कि कीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में हमने देखा कि जो प्राइमरी की होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, मतलब रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जो प्राइमरी की होती है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है, और यूनिक वैल्यू उसमें हो जाएगी, एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी होती है प्राइमरी की। फिर चलते हैं कैंडिडेट की पे। अब कैंडिडेट की क्या होती है? अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल एट्रीब्यूट सेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। मीन्स ये क्या है, ये मिनिमम एट्रीब्यूट्स इसमें शामिल होते हैं जो कि एक किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे ही हम लोग कैंडिडेट की करते हैं, कहते हैं। अब आते हैं सुपर की। अब सुपर की क्या होती है? सुपर की इज अ एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। एंड उसमें क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की एक तरीके से सुपर की का ही एक पार्ट होती है। मतलब एक सुपर की जो होता है, मान लो एक बहुत बड़ा सा रिकॉर्ड है, उसमें से जो कैंडिडेट की है, वो जो मिनिमल उसका पार्ट होता है वो कैंडिडेट की होती है। बाकी उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है, सुपर पार्ट होता है, उसे हम लोग सुपर की कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ओके। फिर कंपोजिट की पे आते हैं। तो अ कंपोजिट की इज फॉर्म्ड यूजिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स। दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो वो हमारी एक कंपोजिट की बन जाती है। ओके। फिर आते हैं फॉरेन की पे। अ फॉरेन की लिंक्स वन टेबल टू अनदर बाय रिफरिंग टू अ प्राइमरी की। ओके। ये दो टेबल्स के बीच में होता है, जो कि प्राइमरी की को रिफर करता है, तो ये हमारी फॉरेन की होती है। ओके। अब जैसे कि ये हम एक टेबल देख रहे हैं। ओके। ये टेबल देख रहे हैं हम, जिसमें से जो है कुछ कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब जैसे हम अगर प्राइमरी की का अगर एग्जांपल लें, तो एक स्टूडेंट आईडी एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। एक स्टूडेंट आईडी से उसका नाम, उसकी मेल आईडी, उसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में वो है, वो हम जान सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारा प्राइमरी की का काम करेगा। देन उसके बाद अगर हम देखें, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले, ये कैंडिडेट की का, तो कैंडिडेट की में जो है, अब हम देखें तो मिनिमल सुपर की जो होती है वो कैंडिडेट की होती है। तो अगर स्टूडेंट आईडी को देखा जाए और डिपार्टमेंट आईडी देखा जाए, तो ये यूनिकली ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इधर नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारे जो होंगे, ये कैंडिडेट की नहीं हो सकते हैं, ये हमारे सुपर की हैं। ओके। अब ये सुपर की हैं, लेकिन इसमें जो है हम कहेंगे कि अब कैंडिडेट की बताइए। तो इसमें कैंडिडेट की क्या हो सकता है? कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये कैंडिडेट की का पार्ट हो सकते हैं। ओके। क्योंकि ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके। अब बहुत सारी उसमें देखा जाए कि कैंडिडेट की मतलब लोग और प्राइमरी की में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो कैंडिडेट की होती है, ये मिनिमल सुपर की होती है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की होती है, सेलेक्टेड कैंडिडेट की, ये हमारी जो है प्राइमरी की होती है। ओके। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, हल्का सा भी आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आगे हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।